लिखिएगा, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए सिस्टम as in figure, for a system as in figure, about number first, an axis passing through the center of mass, number second, about an axis passing through a side A, B, C, D, about a side AB, means axis of rotation कहाँ से पास हो रही है? AB से. Number third, about an axis passing through BD, ठीक है. और नंबर कौन सा? 4, about any one corner, about a corner, ठीक है. अब सुनो बेटा, ये है, मैंने कहा ये सभी क्या हमारे पास सॉलिड स्फीयर्स, सभी क्या है, और इनकी रेडियस है a मान लो या b मान लो. रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर दैट इज b and length of the square frame is a. लिखना चाहो लिख लीजिएगा, the radius of solid sphere is b और मास कितना है? m. Radius of solid sphere is b, mass capital M, length of square frame, massless square frame is a. और a क्या है मेरे पास? That is very much greater than as respective to b. नहीं भी दिया तो आपको मान के चलना है, ठीक है, कि मीन्स द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द फ्रेम, ठीक है. अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसी क्वेश्चन को समझ लो तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओहो इस पर यार फिर आ गई ओस, ये चक्कर क्या है? अरे मॉइस्चर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाहर बारिश हो रही है क्या? हाँ तो उसका फर्क पड़ रहा है थोड़ा सा, यहाँ हो रही होगी ना थोड़ी सी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through center of, passing through geometrical center, क्या लिख दिया ना? कोई गलत लिख क्या है? अच्छा सॉरी मैट्रिक हो गया ये तो. ओहो वो ध्यान यहाँ जा रहा है ना. ज्योमेट्रिकल सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है मुझे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. अब ये याद रखना, मैंने अभी लिखा नहीं है इसमें, लिख लेना ब्रैकेट में करके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. इनटू द प्लेन भी निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी निकालना है, दोनों निकालने हैं. इनटू द प्लेन भी निकालना है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी निकालना है, दोनों निकालने हैं. देखिए जरा, तो सबसे पहले ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास या ज्योमेट्रिकल सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर फ्रेम. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 1 2 3 4. तो बेटा इसका सुनो मेरी बात को, ये इसकी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसकी अपनी एक रोटेशन है, ये खुद की इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसकी अपनी एक रोटेशन है, ये खुद की इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन. तुमने कभी जहाज देखा? जहाज नहीं, ट्रक देखा है? देखा होगा. तो ट्रक के ऊपर कभी कभी ऐसी चीजें लटकी रहती हैं, घूमती रहती है ऊपर की साइड, कटोरी ऐसे बांध देते हैं, है ना? नहीं देखा?
जो इंग्लैंड से आया है, किसी ने देखा। सुनो, आज साइकिल पर लगा के घूमिए, देखते ही चीजें वो घूमेंगी अपने आप। सुनो, अरे कोई फ्रेम ले लो ऐसा और उस पर लट्टू लगा दो ऐसे, तो लट्टू अपनी एक्सिस पर खुद घूमेंगे और साथ में पूरी की पूरी, अरे वो क्या है वो हाथ से घुमाते हैं जो आज, स्पिनर है ना, तो वो स्पिनर ले लीजिए। तो स्पिनर पर चारों तरफ क्या लगा दिया, तो लट्टू लगा दिया। अब उसमें वो इस तरीके से फिक्स कीजिए कि जब वो घूमे लट्टू भी घूमे। अरे पार्टिकल है वहां पर भी, तो ये भी घूम रहे हैं और ये पूरा सिस्टम ये भी घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/5 mr²। हाँ ठीक है, पहले समझने मत दिया mb, पहले आंसर निकलवा दे मेरा, mb²। इसका भी क्या होगा, इसका भी 2/5 mb², 2/5 mb²। ठीक, अब हमें निकालना किसका है, इसके अबाउट, इसके अबाउट। तो ये वाली देखो बेटे, समझो, ये वाली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये ये है, और हमें निकालना इसके अबाउट है। तो ये दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी हैं, पैरेलल। कैसी हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बताओ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई डैश इज इक्वल टू, शाबाश, ICM, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ये D है, D कितना हो जाएगा, A√2, और A√2 का आधा A/√2। अरे आधा ही तो लेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट। ठीक है, तो ये आ गई ICM प्लस md², d²। तो बोलो ICM कितना है, 2/5 mb² प्लस ma/√2 होल स्क्वायर। आगे समझ नहीं आया, बोलो कितना आया, 2/5 mb² प्लस m, बोलो a²/2। क्या ये पूरा सिस्टम सिमेट्रिकल है, क्या ये डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस इक्वल है, क्या ये आइडेंटिकल है, दैट्स वाई नेट मल्टीप्लाइड बाय 4 आंसर। ये आ गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये साक्षात मतलब साक्षात उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, mb²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो खुद की एक्सिस पे कितना है, और ये वाली एक्सिस यहां कैसे शिफ्ट हो रही है, पैरेलल। कैसे शिफ्ट हो रही है, तो इसका क्या होगा, 2/5 mb² प्लस ma²। अरे आया नहीं आया, तो पहले क्या देखेंगे, कितने लट्टू पास, कितने लट्टू दूर, अरे लट्टू नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं अभी, कितने सॉलिड स्फीयर सेम एक्सिस पर हैं और कितने सॉलिड स्फीयर हमारे डिफरेंट हैं, अवे हैं। तो जो सेम एक्सिस पर हैं उनका तो सेम रहेगा, और जो जिसके निकालना मतलब जो दूर हैं उसमें क्या लगेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बोलो क्या आएगा, आई नेट 2 × 2/5 mb², इन दोनों का सेम, लड़का इन दोनों का 2 × 2/5 mb², इन दोनों का 2 × 2/5 mb² प्लस ma²। अरे आया नहीं आया, समझ में आ गया। और क्या पूछा था मैंने, हाँ ये वाला बताओ, BD
अब ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बताओ साक्षात एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कितने पार्टिकल हैं? 2। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो क्या लिख दूं? I डबल डैश मान ले रहा हूं मैं इसे। बोलो शाबाश। 2 इंटू, नहीं आया समझ, आ गया नहीं आया? पक्का? इसमें जानबूझ के मत करना। हाँ आ गया, नहीं तो ये बेसिक है, रोटेशनल का बेसिक चल रहा है। जो एडवांस पढ़ाऊंगा वो बेसिक नहीं आया तो तोते उड़ जाएंगे। 2, अरे तुम्हारे लिए यही एडवांस है, इसमें तो पकड़े ना जा रहे तोते। ये आ गया। और बताओ कौन से बच्चे? ये और ये, इनमें क्या लगेगी? सॉलिड स्फीयर में परपेंडिकुलर लगेगी नहीं, क्या लगेगी? ये ऐसे है भाई यार, जो भी है ठीक है। यानी कि अब ये वाले अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तब भी तो 2/5 mr स्क्वायर ही होगा। वो चाहे ऐसे रोटेट करें तब भी 2/5, चाहे एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी भी केस में कहां से पास हो रही है? डायामीटर से और सेंटर ऑफ मास से। तो ये क्या है? 2/5। हमें निकालना किसके अबाउट है? इस वाली एक्सिस के। कितना शिफ्ट हो गई? A अपॉन, तो कितना हो जाएगा? प्लस 2 इंटू 2/5 प्लस A² अपॉन 2। धन्यवाद।